सुप्रभातम। षष्ठः पाठः पाठ 6 महाराणा प्रताप। परिचय। भारतवर्षं सहस्र अधिक वर्षाणि परतंत्र आसीत्। भारतवर्ष हजारों से भी अधिक वर्षों से गुलाम था। वैदिशक पद ललिते दासी दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रयासो राजन युद्धं विनेव मुगल सत्ता अधिनाशम अधिपत्यं स्वीकृत्य ताने जगदीश्वरान् भावयन्ति। गुलामी विदेशियों के पैरों तले कुचले हुए, गुलामी से दूषित हुए उस समय मुगल वंशों के शासन में प्रायः राजा लोग बिना युद्ध किए हुए ही मुगल सत्ता के आकांक्षाओं की अधीनता स्वीकार करके उन्हीं में संसार के स्वामी का भाव रखते थे। तेषां सेवायां बद्धपरिकराः संत स्वदेश रक्षाव्रत विमुखतां भजन्ते स्म। उनकी सेवा में कटिबद्ध रहते हुए स्वदेश की रक्षाव्रत के विरुद्ध ही रहते थे। भारतीयः सर्वदा निराशा परमात्मनञ्च आश्रित्य जीवनं यापयन्ति। भारतीय पूरी तरह से निराश और परमात्मा का आश्रय लेकर जीवन यापन करते थे। तस्मिन्नेव अंधकारमये कालखंडे स्वतंत्रतायाः दीपशिखे आत्मगौरवस्य मूर्तिरिव प्रतापस्य प्रतिमानम् इव महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्ये प्राप्यन्ते। उसी अंधकार का कालखंड में स्वतंत्रता की दीपशिखा की तरह, आत्मगौरव की मूर्ति की तरह, प्रताप की प्रतिमा की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में चमक रहे थे। प्रतापः भारतीय स्वतंत्र इतिहासे स्वतंत्रतायाः अप्रतिम योद्धरूपेण स्मृयते। प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अनुपम योद्धा के रूप में स्मरण किए गए। स्वीय 25 वर्षात्मक शासनकाले मुगल सह अनेक वारं युद्ध कृतवान्। अपने 25 वर्ष के शासनकाल काल में मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवने न अनेकापि विपरीत स्थितिं सन्त अप्योऽपि कदापि पराजयं दैवं न प्रदिशवान्। जीवन में अनेकों विपरीत परिस्थितियों द्वारा संतप्त किए जाते हुए भी कभी भी पराजय अथवा दीनता प्रदर्शित नहीं की। प्रस्तुत पाठ प्रातः प्रतापस्य परिचय ददाति। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का परिचय देती है। येन छात्र तस्य जीवनेन प्रेरणा प्राप्नुयुः, जिसे छात्र उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। महाराणा प्रताप। उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि। त्याग की परंपरा की उद्गम भूमि। प्रताप से पूर्ण भूमि, प्रताप की पावन भूमि। मेवाड़ राज्य को न जानती, मेवाड़ राज्य को नहीं जानता। उत्सर्ग परंपराया, त्याग की परंपरा। क्या अर्थ है इसका? त्याग की परंपरा। इदं राज्यं सुराणां शौर्येण यूनाम् आत्महत्या सतीनामश्च जोहर परंपराया विश्व अस्मिन् जगति महतीं प्रसिद्धिम् अलभत। यह राज्य शूरवीरों के शौर्य से, यूनाम आत्महत्या, जवानों के बलिदानों से, सतियों की जोहर परंपरा से सारे संसार में प्रसिद्ध को प्राप्त हुआ। मेवाड़ राज्य सिसोदिया वंशे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणां सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की एक लंबी परंपरा है। अस्य में परंपराया महाराणा प्रताप सिंह जन्म विक्रम 1597 तमे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को हुआ। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम के 1597वें वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीया को हुआ। प्रताप बाल्यकाल से वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक च आसीत्। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा कुशल सेनापति और धीर नायक थे।
पितु उदय सिंह अनंत प्रताप महाराणा पदवी प्राप्य स्ववयस्य 32तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासन आरूढ़वान। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा कुशल सेनापति धीर नायक थे। पिता उदय सिंह के पश्चात प्रताप महाराणा पदवी को प्राप्त कर अपनी आयु के 32 वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत्। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। तस्मिन् काले भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम् आसीत्। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीयों शासकों का राज था। राजा तत् सेवा में स्वकर्तव्यं मन्यमाना देश रक्षा कर्तव्यद सर्वदा विमुखा आसन। राजा उसकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा के कर्तव्य से पूरी तरह विमुख हुए। मुगल शासक सायं विधाय आत्मगौरव मान्यते। मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। शत्रु भी सह दीर्घकालीन युद्ध कारण मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीन आसीत्। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रताप महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तौड़ आदि स्थानी आक्रांत्य अभिगृहीतानि। किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि स्थान आक्रमणकारियों ने अधिकार में कर लिया। अतः सिंहासन आरूढ़ प्रताप हस्तच्युत प्रमुख दुर्गा प्राप्तुं चिंता आरंभे। इसलिए सिंहासन पर आरूढ़ प्रताप ने हाथ से निकले प्रमुख किलों को प्राप्त करने का चिंतन आरंभ किया। प्रथम स्वामी भक्ता समानता स्थानीय अभिलंजनाम सभाम आकृतवान। सबसे पहले उसने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भील लोगों की सभा बुलाई। तत्रैव सह प्रतिज्ञा कृतवान। वहीं उसने प्रतिज्ञा की, यावत् अहम हस्तच्युत स्वराज्यभागं पुनः प्रश्यामि। जब तक मैं हाथ से अधिकार से निकले अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं कर लूँगा, तावत् सुवर्ण पात्रेषु भोजनम करिष्यामि। तब तक सोने के थालों में भोजन नहीं करूँगा। राज्य प्रसादे वासम न करिष्यामि। राजमहल में निवास नहीं करूँगा। मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि। कोमल गद्दों पर शयन नहीं करूँगा। प्रतापस्य राजकाले अकबर इति नामकः मुगल शासक आसीत्। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल बादशाह था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम् अभवत्। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दीघाटी स्थाने अभवत्। मुख्य युद्ध हल्दीघाटी नाम के स्थान पर हुआ। अतएव एतत् हल्दीघाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। इसलिए यह हल्दीघाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतक इति नामक अश्वम् आरूढ़ बहुशौर्य प्रदर्शितवान। इस युद्ध में प्रताप के चेतक नामक घोड़े पर चढ़कर बहुत शौर्य प्रदर्शित किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कौशला आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में निपुण थी। अतः मुगल सेना अति क्षति जातः। मुगल सेना की अधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारण परिवर्तिता। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध कारण लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जनक्षति धन क्षति सज्जाता। इस युद्ध में प्रताप राज्य में भी जन धन की हानि हुई। तस्य सेना अपि धनाभे विघटिता। उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृत्य। लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। आरण्य गृह प्रदेशु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रह परा उपाक्रम। जंगल और गुफाओं में निवास करके अपनी संकल्प सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया।
सैन्य संग्रहणं तत् प्रतिक्षणं च बहुविध साध्यम कार्यम। सैन्य संग्रह करना, उसको प्रशिक्षित करना अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य सिद्ध हो रहा था। महता दारिद्र्येण परितमानस्य प्रताप इदमे बहुचिंतकारणीम् अपि। महान दरिद्रता से संतप्त होते हुए प्रताप का चिंता का बहुत बड़ा कारण हो गया। प्रताप चिंता विभाव्य। प्रताप की चिंता को समझकर भामासा नामना कच्चित् श्रेष्ठिकीमपि महत् कार्यं कालं समायत इति भावित्या। भामासा नाम के किसी सेठ ने कुछ महान कार्य करने का समय आ गया है, ऐसा विचार किया। सह प्रताप निकषां गत्वा उवाच। वह प्रताप के पास जाकर बोला, प्रभो स्वामी, अहम भवद्वंशस्य सेवक, मैं तुम्हारे वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुत्वं धनम विद्यते, मेरे पास बहुत सा धन है। तेन भवान 5 शस्त्र सैनिक 12 पर्यंत पालितुं प्रभिवष्यति, उससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पालने में समर्थ हो। तदा प्रताप उवाच। प्रताप बोले, अहम न ते धनं स्वीकर्तुं शक्नोमि, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। एतद् धनं भवता अर्जितम् अस्ति, यह धन आपका अर्जित किया हुआ है। तदा भामासा प्रवोचत, तब भामाशाह बोला, न एतद्धनं परिकीयम्, यह धन पराया नहीं है। देश रक्षा मया अर्जितम् इदं धनं यदि सहायक भवेत् तर्हि मम जीवन सार्थक भविष्यति। देश रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित धन किया हुआ यदि सहायक हो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इति भामासः से वचन श्रुत्वा प्रतापस्य मन असीम आत्मम आप्राप्तवान। भामासा का वचन सुनकर प्रताप का मन असीम सांत्वन को प्राप्त हो गया। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरभ। प्रताप ने फिर से सैन्य शक्ति संग्रह करना आरंभ कर दिया। मां सैन्यम च रचयामास, महान सेना की रचना की। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वतंत्र युद्धम प्रारभ। उस सेना से मुगल शासक के विरुद्ध स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ किया। स्वराज हस्त्युत अनेका भागान पुनः हस्तगतवान कृतवान। अपने राज्य के अनेक हाथ से निकले हुए भागों को फिर हस्तगत किया। तेसु उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य स्थान थे। स्वराज्य शांति सम स्थाप्य चावंड नामक स्थान स्वराजधानी अकरोत। अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन् काले चावंड स्थान स्थापत्य कला, ललित कलाया, वाणिज्य विद्याया च प्रमुख केंद्र आसीत्। उस समय चावंड स्थान स्थापत्य कला, ललित कला, व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधान पदे धनुष प्रत्यांच धातेन प्रतापो स्वस्थ अभवत। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की डोरी के आघात से प्रताप अस्वस्थ हो गया। 1997 में ईस्वी शब्दे प्रताप दिवगत। 1997 ईस्वी वर्ष में प्रताप स्वर्ग सिधार गया। प्रताप महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता च आसीत्। प्रताप महान सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता था। अधुना अपि तस्य स्वतंत्र प्रेरणेन शौर्य गाथा गायति। भारतवासी आज भी वो स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथा गाते हैं। ये जो आपका पाठ था महाराणा प्रताप संपूर्ण हुआ, यानी कि पूरा हो चुका है। अब इसमें से आपके पैराग्राफ पूछेंगे, जैसे कि उत्सर्ग परंपरा उद्भव प्रथा पुणे मेवाड़ राज्य को न जानती से लेके गोगुंदा ग्राम में अपर। यहाँ तक आपको परीक्षा की दृष्टि में पैराग्राफ पूछेंगे कि अधोलिखित गद्यांश से सप्रसंग हिंदी अनुवाद करो। आपको हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा, तो आपको इन सब का जो दिया हुआ है हिंदी अनुवाद करना है। उसके लिए सबसे पहले शब्दार्थ आपको लिखने हैं। सबसे पहले शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ लिखने के पश्चात आपको हिंदी अनुवाद लिखना है।
उसके बाद आता है व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आपको लिखना है जैसे कि उत्सर्ग परंपराया, तो ये उत्सर्ग परंपराया दिया हुआ है तो ये एक शब्दार्थ है, तो अर्थ बनेगा त्याग की परंपरा। फिर इसमें आया है आत्माहुत्या। आत्महुत्या आया है तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास लगा है और विग्रह है आत्मनः आहुत्या, जिसका अर्थ होता है बलिदान से। फिर आया है प्राप्य। तो इसका है प्रदन आपदन ल्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फिर इसी में ही आता है आरूढ़। आरूढ़ आया है तो इसमें उपसर्ग रूह धातु के त्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आपको शब्दार्थ लिखना है, फिर हिंदी अनुवाद करके आपको व्याकरण बिंदु लिखने हैं। फिर उसके बाद अगर अगला पैराग्राफ पूछें तो उस अगले पैराग्राफ में आपको पूछेंगे संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या करने के लिए सबसे पहले प्रसंग लिखना है, सप्रसंग। प्रसंग लिखना है अधोलिखित पद्यांशे स्पंदना पाठे महाराणा प्रतापः पाठस्य अवतरितः, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के महाराणा प्रताप से ली गई हैं। अस्य पाठे महाराणा प्रताप से वर्णनम कर्तुम इच्छति, यानी इस पाठ में महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया। इतना लिखने के पश्चात आपको संस्कृत व्याख्या लिखनी है। संस्कृत व्याख्या लिखने के पश्चात आपको विशेष लिखना है। विशेष के अंदर पॉइंट बनाते हुए दो पॉइंट बना करके विशेष लिखना है। जैसे कि इस समय भारतवर्ष मुगल वंश शासक का शासन हुआ था, उसके बाद परिस्थिति चित्तौड़ के स्थान पर आक्रमणकारियों ने उसे घेर लिया था। इस प्रकार से आपको इसमें करना है। अब आगे देखिए प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में आपको लघुरात्मक के सारे प्रश्न करने हैं। लघुरात्मक प्रश्न करने के पश्चात निबंधात्मक प्रश्न करना है, जिसमें से पहला और तीसरा करना है। अब प्रश्न आता है प्रताप से प्रतिज्ञा का, यानी प्रताप की क्या प्रतिज्ञा थी। तो प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भगान पुनः न पश्यामि तावत् सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, राजप्रसादे वासम न करिष्यामि, मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि। यानी कि प्रताप की प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को वापस न ले लूं, तब तक सोने के थालों में भोजन नहीं करूंगा, राजमहल में निवास नहीं करूंगा और कोमल गद्दों पर नहीं सोऊंगा। इतना करने के बाद फिर अगला प्रश्न आता है प्रताप भामाशाह वार्ता शब्देषु लिख। प्रताप और भामाशाह की बातों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इन्होंने क्या बातें की थी, जैसे कि स्वामी मैं आपके वंश का सेवक हूँ। भामाशाह कहते हैं मेरे पास बहुत धन है, उसमें से आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पाल सकते हैं। तब प्रताप कहते हैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता, यह धन तो आपके द्वारा कमाया हुआ है। भामाशाह कहते हैं यह पराया नहीं है, देश रक्षा के लिए मैंने अर्जित किया, यह धन यदि सहायक हो तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रताप अपास संतुष्ट हो जाते हैं और उनके वचनों को मान करके भामाशाह से सारा धन ले लेते हैं जो अपने देश सेवा के लिए अर्जित करते हैं। इस प्रकार से ये जो प्रश्नोत्तर दिए हुए इन प्रश्नोत्तरों को आपको करना है। अब अंत में आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ में है हस्तच्युतात् अपने नियंत्रण से अलग हुए, अतिशतिः अत्यधिक हानि, विघटिता बिखरी गई, अरण्य गुहा प्रदेशु गुफा एवं वन के क्षेत्रों में उषित्वा रहकर उपाक्रम किया, बहुविध साध्य बहुधन से सिद्ध होने वाला कार्य, परित्यम अपि मानस्य शतापित का सृष्टि सेठ व्यापारी भावितवान विचार किया, प्रभविष्यति समर्थ होंगे, धनुष्य प्रत्यंचा दातेन धनुष की प्रत्यंचा की चोट से दिवगत स्वर्गवासी हो गए। उत्सर्ग परंपराया त्याग की परंपरा, उद्भव भूमि उत्पत्ति स्थान, सूराणाम वीरों के युनाम युवकों के आत्महत्या बलिदान से जगती संसार में
कुशल सैनी, कुशल सेनापति, विमुखा, विपरीत, सहायक, सहायता को विधान करके, अक्रांत प्रति, अकारण कार्यों के द्वारा, अधिग्रतानी, अधिग्रहण कर लिया, आरभे, आरंभ किया, बलिचलना, बिलों की, आकृत, आहुतवान यानी बुलाया। इस प्रकार से जो ये शब्दार्थ है ये भी आपको कॉपी के अंदर लिखने हैं। प्रश्नोत्तर, लघुत्मक सारे करने हैं, निबंधात्मक के 2 प्रश्न करना है और शब्दार्थ आपको लिखना है। आज का जो ये टॉपिक था महाराणा प्रताप पूरा हुआ। धन्यवाद।